बेसिक बेसिक सबसे मेजर जो चीज़ है मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत। और हर इंसान की कोशिश है कि अगर उसकी मौत शहादत पे हो गई, मेरा नहीं ख्याल लोगों का, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर भी बोलूँ पाकिस्तान के लिए जान चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर 100 में से मेरे साथ 90 बंदे ना चलें तो मैं जो आपकी सजा है मैं लेने को तैयार हूँ। और लेकिन ऐसे ही अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, उनमें से 50% के साथ खड़े हो जाए। जी जी। अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हमारा करैक्टर नहीं है कि हम किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमान कर सकें। वाई ये जो हमारे हुक्मरान हमके ऊपर जो लगातार रहे हैं, पिछले दिनों में एक जो कश्ती है वो उल्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी। अगर इस कौम ने अपना राहबर चुन लिया है खान को, तो अल्लाह ने उससे कोई काम लेना ही लेना है। और IMF एक ऐसा हमारे ऊपर एक जिन जो है ना उन्होंने दे दी है गुंजल की तरह कि उसे निकल के दिखाओ। आपको लग हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक के साथ आप लोग देख रहे हो अर्जुन गाँव डैडी रिएक्शन चैनल। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि आज का जो हॉट टॉपिक चल रहा है कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ है उनका एक स्टेटमेंट है, वो इंडिया से जंग नहीं कर पाएंगे, इंडिया से वो उनका फौज बहुत कमजोर है। जो उनका जो ऑडियो जो एक न्यूज रिपोर्टर ने लीक किया है उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का राय देखेंगे हम लोग कि जैसे दोगले पाकिस्तानी है उनका जो राय देखा आपको बहुत मजा आएगा कि कैसे वो अपने हालात में तड़प रहे वो कि जो फॉर्मर प्राइम जो उनका जो फॉर्मर जनरल है उसने कह दिया कि हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास तेल है, ना हमारे पास असला है, कुछ नहीं है, हम हमारे जंग हो तो हम जरूर हारेंगे। तो चलिए वीडियो आगे देखते हैं। उससे पहले यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, वीडियो देख लो भाई सब्सक्राइब करो। आपका एक ही सब्सक्राइब से मेरा बहुत हेल्प होता है और आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, चलो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट करके। और चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, कमर जवेद बाजवा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो फोर्स है उसका हम मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास मतलब ये है। इस तरीके से हामिद मीर साहब को उन्होंने मैंने अभी रिसेंटली वो हामिद मीर साहब का वज़ारा आपा के साथ एक छोटा सा एक क्लिप मैंने देखा है। देखें इंडोर जो भी बात होती है, हामिद मीर साहब उस वक्त सोए हुए थे, इनको उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। और रही बात पाकिस्तान की मैं नौजवान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान हूँ और मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मुझे भी बहुत प्यार 2 साल अब्राड रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न आया हूँ पाकिस्तान में। यहाँ के जो क्रूशल कंडीशंस हैं, शायद किसी का कोई आप आसरा बनना चाहिए। और बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं, बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस इमाम पे ये सारा कुछ करते रहे हैं, वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशन भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पीस की बात नहीं। अगर मेरे मुल्क की बात आए, इस पाकिस्तान की बात आए, ये मेरी माँ की तरह है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर भी बोलूँ पाकिस्तान के लिए जान चाहिए, मेरा ख्याल है कि अगर 100 में से मेरे साथ 90 बंदे ना चलें तो मैं जो आपकी सजा है मैं लेने को तैयार हूँ। और ये बाजवा साहब के लिए कोई बात नहीं है, फौज अपना काम करे, उसको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मामलात शुरू हो जाते हैं तो अवाम, बाजवा साहब हो गया, आर्मी हो गया, कोई भी हो गया, उनके साथ खड़ी है, हर तरीका से उसके साथ खड़ी है। पसंदी के साथ देखा जाए, देखें हमारे नो डाउट आपने 90 की बात किया, मैं कहता हूँ 95 लोग हमारे साथ खड़े होंगे, 98 खड़े होंगे। लेकिन ऐसे ही अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है, उनमें से 50% के साथ खड़े हो जाए। बेसिक सबसे मेजर जो चीज़ है मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत। और हर इंसान की कोशिश है कि अगर उसकी मौत शहादत पे हो गई, मेरा नहीं ख्याल लोगों का, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि अगर मेरी मौत शहादत पे हो गई, इस मुल्क के खातर, ईमान के खातर, इस्लाम के खातर, मेरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ है। अच्छा। लेकिन देखें हमें जज्बात के साथ और इसी के अपना कहते हैं ना, जज्बात बहुत है, इसके साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी तो वर्क करने की जरूरत है ना। हमें देखें हकीकत पसंदी का सामना करने की जरूरत है। वहाँ अगर खाली मुसलमान की बात करें, आप अब्रॉड रह के आए हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, दुनिया आपने देखी है, मुझे बताएं खाली मुसलमानों की बात करें, यहाँ पे 23-24 करोड़ मुसलमान है, ऑलमोस्ट आबादी टोटली यहाँ पे ब्राय नाम मुसलमान है। हम लोग अगर 40 करोड़ मुसलमान हैं। अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हमारा करैक्टर नहीं है कि हम किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमान कर सकें। वाई ये जो हमारे हुक्मरान हमके ऊपर जो लगातार रहे हैं, इन्होंने क्या, यही एक बात, नॉन मुस्लिम को मुस्लिम करूंगा, यही एक बात, यही मेंटालिटी जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तब आप लोग जज्बे के साथ ही लड़िए और हम लोग आर्मी, टैंक और न्यूक्लियर वेपन के साथ लड़ेंगे। एक ही घटिया सोच कि बाहर जाके नॉन मुस्लिम को मुस्लिम कर दो, बस यही सोच काम किया है। अवेयरनेस दी नहीं है, तालीम दी नहीं है, कोई चीज़ इन्होंने अवाम तक सिस्टम नहीं दिया। तो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। अभी आप देखें पिछले दिनों में एक जो कश्ती है वो उल्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी।
ये लोग शॉर्टकट में लगे हुए हैं। गैर कानूनी जा इनका राहबर कोई नहीं है, इनका रहनुमा कोई नहीं है, इनको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। फिर ये बताएं कि अगर 75 साल में हम डिफेंस भी तेज करते रहे, मजबूत करते रहे, एट द एंड ऐसी स्टेटमेंट सुनेंगे पाकिस्तानियों का दिल तो दुखेगा। नो डाउट, अगर इंडिया हो या इवन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, हमें ये कंसर्न नहीं है कि किसके अगेंस्ट। हमने पहले नंबर पे तो जंग को मैं अगर अमन पसंद लोग हैं, हम इस्लाम हमें अमन का दर्ज देता है। ऐसी स्टेटमेंट सुन के दिल दुखा, क्या हुआ? देखिए ये जो ऊपर लोग, आपने मेरे से पहले सुनी, आप ये जो बंद कमरों की बातें होती हैं, ये खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बताया है। ये एक राहबर मिला है, अगर इसको भी खो दिया तो ये कौम का कुछ नहीं होना। अगर इस कौम ने अपना राहबर चुन लिया है खान को, तो अल्लाह ने उससे कोई काम लेना ही लेना है। उसके ऊपर ये सोम लेकर हैं, उसकी ज़ातियात पे लेके आते हैं कोई चीज़, खुदा ताला जब तक ना चाहे उसको कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी टाइम होगा, मतलब इससे बेहतर कौन सा टाइम है जब हम क्राइसिस का शिकार हैं तो ये दुनिया को ये दिखाएं। ये वो टाइम होगा जब हम IMF से निकलेंगे। और IMF एक ऐसा हमारे ऊपर एक जिन जो है ना उन्होंने दे दी है गुंजल की तरह कि उसे निकल के दिखाओ। आपको लगता है कि IMF से आने वाले 5 साल 10 साल भी हम निकल पाएंगे? 15 तुर्की निकला है, तुर्की निकला है, हमारे साथ बहुत से मुल्क हैं। अभी रिसेंटली सोमालिया या कोई एक मुल्क है। 1993 में इंडिया ने भी अपना जो सा वो प्रोजेक्ट था खत्म कर दिया था IMF के। बस एक गुजारिश है कि अगर हमारी जो अदलिया है ये अगर फैसले IMF से निकल तुर्की निकला है, ठीक है, जो निकलना चाहता है वो निकलेगा। लेकिन आप लोग यार IMF से निकलना नहीं चाहते। 23 बार IMF में पास जा चुके आप लोग। IMF आपका रोजी रोटी है, खाने के लिए IMF जरूरी है आप लोगों के लिए। और दूसरे कंट्री जो है वो तकलीफ दूर करने के लिए IMF के पास आए थे, IMF को लोन चुका देते हैं। लेकिन आप लोगों को जीने के लिए IMF चाहिए। IMF नहीं होगा तो कल पाकिस्तान ही नहीं होगा। डट के खड़ी है तो इसके चाहिए डट जाए। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो खुदा ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, किताब हक में, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और इस कौम ने जितनी मुश्किल देख ली है ना, अब इसके लिए आसानी का सफ़र होगा, इंशाल्लाह होगा। हमें जंगों की बात करनी चाहिए या मोहब्बत की बात करनी चाहिए? हमारी आर्मी की तादाद कितनी? ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख, शायद आपको पता हो। बिल्कुल इतनी है। इंडिया की अगर बात करें, जो कि हमें हर बात में बताया जाता है, दुश्मन है, इससे ही जंग है, यही वार करेगा, वही वार करेगा, या हम घुस के मारेंगे। अगर उनकी आर्मी की तादाद की बात करें, ऑलमोस्ट 14 लाख, 13-14 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा, सारी फोर्सेज को मिलाएं, तो हम इस तरह के कंपटीशन में आने की बजाय हम टेक्नोलॉजी के ऊपर उनके साथ कंपटीशन कर लें। हम कहें जी अगर इंडिया ने ये चीज़ टेक्नोलॉजी में ईजाद की है, हम इससे बड़ी करेंगे, वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बेहतर चीज़ है। या हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत है। जब यूनिवर्सिटी में कोई टॉपर होता है, जो फर्स्ट 10 टॉपर्स होते हैं, उनको कौन उठा के लेके जाता है? फॉरेन कंट्रीज ले जाते हैं। यहाँ उनको हमारी एजेंसीज ले जाती हैं, जो कि काबिल लोग हैं, उनसे टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी भी महाज के ऊपर उनसे काम करवाया जाता है। और दूसरी बात आपकी मेरे ज़हन में है कि आपने बोला कि भारत की वो हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं इंडियंस। ज़बरदस्त, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे? मैं उनसे देखता रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठता रहा हूँ, समझता रहा हूँ कि हम लोगों को ये जो बताया गया कि ये तुम्हारा ओपोनेंट है, ये तुम्हारा मुखालफ है, यार अपोनेंट के साथ तुम सिर्फ हमें एक बात पे लड़वाते रहे हो कि वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान है। जबरदस्त, जबरदस्त। अगर यही कंसेप्ट देना है तो फिर सिंध में गैर मुस्लिम मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, तो फिर हम उन्हें मतलब अकलियत, जो अकलियत हम नफरत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो यही मतलब बिल्कुल यही है। यही पता नहीं हमने फॉलो किसको करना है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, कभी हम तुर्की को फॉलो करते नजर आते हैं, कभी सऊदीया को। नहीं है उसकी बात यह है कि इस कौम ने कोई जंग नहीं लड़ी, आज़ादी के लिए इन्होंने कोई तगोदो नहीं की। हमने 4 जंगें इनके साथ, इंडिया के साथ ही लड़ी। जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, तुर्की ने आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी। गोरों के साथ आज़ादी के लिए जो बात, वो हमने बीच में पार्टिसिपेट नहीं था किया। किस बात पे आप बात कर रहे हैं? मतलब जो 1947 में जो हमने गोरों से आज़ादी ली या उससे पहले ली, तो उसके अंदर भी तो हमने वो आपने एक कॉन्सेप्ट से आज़ादी ली है। अच्छा, आप इनकलाब की बात कर रहे हैं कि इनकलाब नहीं है। और ये कौम, ये जो जमहूर है, ये भेड़ बकरियाँ हैं, ये भेड़ बकरियाँ हैं। और इनको यहाँ तक लाने में सबसे ज़्यादा कसूरवार हुक्मरान है मोहम्मद मीर साहब। जिस टाइम इनको मालूम था उस टाइम ये बात करते, लेकिन उस टाइम उन्होंने ये कहा, साथ ये भी स्टेटमेंट दिया कि हमें रोका गया था कि भाई ये प्राइवेट बातें आपने ये बाहर। तो भाई अब क्यों कर रहे हैं? ये भी एक सवालिया। उनको एक गोली भी लगी हुई है, वो गोली का भी नहीं पता कहाँ पे है, वो स्कैनिंग में नहीं आती है, वो गोली भी स्कैनिंग में नहीं। वो ये कहते नजर आते हैं कि तब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इसलिए उनकी बात डिस्क्लोज नहीं किया। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे, तो इसलिए हमने ये बात डिस्क्लोज। खान मेरा जो है ना वो हकी आवाज के साथ खड़ा हुआ है और उसने उस वक्त से बातें शुरू कर दी हुई हैं। और वो दिन दूर नहीं है, खान आ रहा है, तैयारी कर लो। मैं सबको कहता हूँ कि तैयारी कर लो, खान आ रहा है, बहुत जल्द खान आ रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम या मजहब को लेके जो नफरतें हैं, इसके बारे में क्या? हाँ, इसमें आप करैक्टर अपना ऐसा अपना लो, भाई इंडियंस आपके आप अपना ऐसा करैक्टर अपना लो कि वो लोग खुद आपको एक जामिया समझ के आपकी तरफ राग़िब हों। ठीक हो गया यार, रिस्पेक्ट, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी रिस्पेक्ट। हमें यहाँ पे अपने बड़ों से बोलने का नहीं पता, हम दूसरों के साथ क्या रिस्पेक्ट से बोलेंगे। आपने जहाँ पे भी मतलब मेरे सिख फ्रेंड्स थे,
मेरे हिंदू भी फ्रेंड्स थे। क्या नाम है, कोई एक नाम बताएं। अजमेर सिंह मेरा एक फ्रेंड है, राज बब्बर उसका नाम है, और मुकेश एक सिंह उसका नाम है। ठीक है। अच्छा, जब उनसे बात होती थी वो भी ये कहते थे हम नफरत करते हैं पाकिस्तान से, सच बताइएगा। वो कहते हैं कि जैसे आपसे ईस्ट पाकिस्तान जो अलग किया गया ना, आपको हकीकत का नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही और इसी तरह जब 1947 से पाकिस्तान को एक अलग रियासत बनाया गया है, आपको इन हकीकतों का भी नहीं पता। और सिर्फ मुसलमानों को एक चीज़ दे दी गई है कि इंडिया के साथ नफरत करनी है क्योंकि वहाँ पे हिंदू रहता है। यही चीज। हिंदू आइडियोलॉजी एक मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक है। अगर वो हिंदू आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप लोग मुसलमान हो के मुसलमान आइडियोलॉजी पे क्या काम कर रहे हैं, मुझे इस बात पे बताएं। बिल्कुल। आप अपने मजहब पे डटे रहे, अपने मजहब की रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनके मजहब को इन्होंने मजहब को भी जो है ना खेल बनाया हुआ है। अभी जो नए मेरे दोस्त जवां हो रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी उलमाए कराम इनको मिलते हैं, ये तहकीक के बगैर उसकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। लगते हैं। इनको चाहिए पहले रहबर ढूंढें, रिसर्च करें। रहबर ढूंढें, और कोई ऐसा बंदा हो जो इनको बता सके ये बात ठीक है, ये बात गलत है। शायर कहता है कि ये दुनिया सराय खाना है, ये दुनिया सराय खाना है, यहाँ तो आना और जाना है, इस क़याम कलील में प्रेम का गीत गाना है, मोहब्बत इकट्ठी करनी है और मोहब्बत बांटनी है। नफरतों को छोड़ दें, जो इन्होंने बात की है 100% इससे एग्री करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था। फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। इस पाकिस्तानी को देखकर बहुत मजा आया। इसके जैसा दोगलाबाज बहुत समय के बाद ऐसा दोगलाबाज पाकिस्तानी मिला, सच में यार। एक टाइम इसने बोला कि उन लोगों को मुसलमान कर देना चाहिए, दूसरी टाइम बोला है, वो मेरे दोस्त थे यार, जो इंडियंस थे वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते आपको हिंदू कर दे, लेकिन आपका मेंटेलिटी ये है कि आप उनको मुसलमान कर देंगे। तो ऐसे दोगलेबाज पाकिस्तानी रहेंगे तो और ऊपर से ये है इमरान खान का सपोर्टर, तो समझ लीजिए कैसा है आदमी। और अभी जो बात आप लोग कर रहे हो, जे वहाँ पे जो आप लोगों का जो पाकिस्तानी जनरल, जो फॉर्मर जनरल थे, उनका जो वीडियो लीक हुआ, जो बातें लीक हुई, वो पहले लीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब वो पावर में थे। अगर तब वो रिपोर्टर लीक कर देता तो उसके साथ क्या होता वो आप सबको पता है। आपके वहाँ पे इतने सारे जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है, उसके साथ भी वही होता। और दूसरी बात जो अभी जो बात निकल के आ रही है कि आप लोगों के टैंक के अंदर पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, ज़्यादातर टैंक खराब हो चुकी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जंग कैसे करेंगे? यही असली चीज़ है कि आप लोग जंग नहीं कर पाएंगे। आपके पास उतना पैसा नहीं है, ना उतने पास टेक्नोलॉजी है, आप लोगों के पास सिर्फ जज्बा है। जज्बे से आओ भाई, जज्बे से आ जाओ सब। और हमारे यहाँ पे इंडियन मिलिट्री खड़ी है, आ जाओ जज्बे से, दिखाई देंगे कौन ज़्यादा पानी में। वीडियो देख के बहुत मज़ा आया, उम्मीद आप लोगों की मज़ा आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।